सुशील जी जरा मुझे बताइए, सुशील जी जरा मुझे बताइए, उम्र कैद की सजा है, सजाए मौत की मांग रवि खन्ना की पत्नी कर रही थी, कह रही थी इंसाफ अधूरा है। ये बिल्कुल न सिर्फ ये अधूरा इंसाफ है बल्कि ये पाखंड है। जिस व्यक्ति ने एक पूरे के पूरे समुदाय का नरसंहार किया हो, उन्हें पलायन पर विवश कर दिया हो, अहमद अयाज, उस व्यक्ति के साथ केवल इस तरह का एक मजाक नहीं है तो क्या है? इस पर तो ये आरोप भी नहीं लगे थे। इन आरोपों के तहत मुकदमा चलना चाहिए था। क्या अब ये आदमी जेल में बैठकर हमारे किसी बंधक को छुड़ाने के लिए छोड़ा जाएगा? जैसे पहले छोड़े जाते रहे हैं खूंखार आतंकवादी, क्या अब ये किसी बंधक के एवज में छोड़ दिया जाएगा? ये सही नहीं हुआ। मैं एक बार, अगर अहमद अयाज साहब हमारे साथ है, विक्रांत तो जरा बताइए, क्योंकि मैं संजू जी के पास भी जा रही हूं। संजू वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी की। संजू जी जरा मुझे बताइए, जो बात अभी सुशील पंडित कह रहे थे, वो कह रहे कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का दोषी है यासीन मलिक, ये न्याय तो अधूरा रह गया। सुचारिता जी, मैं सुशील पंडित की बात से सहमत हूँ कि मौत की सजा की अपेक्षा थी हम सबको, ना कि आजीवन कारावास। पर न्यायपालिका ने किस बलबूते पर आजीवन कारावास सुनाया है, पहले इस पहलू पर गौर करना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि जैसे आपने भी कहा कि जो सजा लाइफ सेंटेंस मिली है वो टेररिज्म के कारण, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के कारण और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कारण मिली है, पर जो कश्मीरियों का नरसंहार हुआ था 1990 में, उसको लेकर फैसला क्या होता है, उस पर कार्रवाई क्या होगी, उस पर क्या याचिका पेश की जाएगी। तो मुझे लगता है अभी तो जैसा कहते हैं, कहावत है, दिल्ली दूर है, और यासीन मलिक की जो समस्या है वो तो आगे बहुत बढ़ने वाली है। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा यदि नरसंहार के लिए उनको मौत की सजा आगे चलकर सुनाई जाए। ये आप बड़ी बात कह रही हैं। अहमद अयाज साहब के पास मैं जा रही हूं। अहमद अयाज साहब, अभी तक ये बार बार यही कहा जा रहा है कि यहां पर अगर सजा हुई तो कश्मीर का माहौल बिगड़ जाएगा। अरे ये सजा तो बहुत पहले होती तो कश्मीर का माहौल सुधर जाता। अहमद अयाज साहब, जैसे हम ये देख रहे हैं 1990 से किलिंग्स, अरेस्ट, चार्जशीट्स, FIRs, ये तो हम देख रहे हैं। और देखना ये है कि जहाँ इतने लोगों को मारा गया, वहाँ अगर कैपिटल पनिशमेंट यासीन मलिक को भी दिया जाए, इसके बावजूद कि मुख्तलिफ पार्टीज़ ने प्लीड किया इसके कैपिटल पनिशमेंट के लिए, और ये ख़ुद अपने इसमें डिफेंस में कुछ नहीं कहा, और कहा जाता है कि कोर्ट में उसने खुद एक्सेप्ट किया ये गिल्ट। ये भी देखने की बात है कि इसने यहाँ इंसान क्राइम करता है और कोशिश करता है अपने आप को डिफेंड करने की, और यहाँ यासीन मलिक ने क्यों अपने आप को डिफेंड नहीं किया या उसने क्यों क्राइम को एक्सेप्ट किया, ये भी एक बात है। नहीं, क्यों नहीं किया सर? ये है कि 90 से आज तक हम मरते मारते लोगों को, अब हम इसमें जाए कि उन्होंने, कंप्लीट करने दो मुझे। यासीन मलिक ने क्यों एक्सेप्ट कर लिया, उसके पीछे कारण क्या रहा? नहीं सर, नहीं जानना है ना, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी क्राइम की फाइल खुल चुकी है यासीन मलिक की। अभी भी हम कारणों के पीछे जाएं, सच सामने है, मोहर तो लगेगी अय्याज साहब। नहीं, उसमें ना, नहीं, उसमें पंडित उसमें पंडित इसका मसला नहीं है, केस नहीं है, इसमें कोई उसका चार्ज नहीं है, ना इसमें एयरफोर्स का चार्ज है जो मर्डर के चार्ज। नहीं, तो जो चार्ज है उससे सहमत है आप, वो तो दोषी साबित हुआ है ना, जो चार्ज है उसी पर बात कर लीजिए। टेरर फंडिंग, आतंकवाद को बढ़ावा देना, साजिश रचना, ये कोई छोटा अपराध है क्या सर? देशद्रोह नहीं, अब ठीक है, ठीक नहीं, मैं नहीं कहता कि छोटा अपराध है। मेरा कहने का मतलब है 90 से हम मारते ही आए हैं, और मान लो यासीन मलिक को भी अब कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए तो फिर सिचुएशन कैसे कौन सा सुधर जाती है? मसला ये है कि कश्मीर में असल सिचुएशन सुधर कैसे जाए? एक आदमी को एक को मारने से, दूसरे को फांसी देने से, कि कैपिटल पनिशमेंट देने से या उम्र कैद करने से क्या सिचुएशन पर कोई अच्छा असर पड़ सकता है?